हेलो गाइस, आई एम राकेश एंड आई वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस की। दोस्तों, आज ये इंग्लिश ग्रामर का पार्ट 3 यानी कि नाउन चैप्टर शुरू करने वाले हैं। तो नाउन का पार्ट्स और नाउन का डेफिनेशन, इसका डिटेल हम इस वीडियो में देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, अब इस वीडियो में हम नाउन देखते हैं और ये नाउन जो होता है आप शुरू से ही इससे परिचित हैं। हम लोग शुरू से ही फर्स्ट स्टैंडर्ड से या पहले से ही हम लोग नाउन के बारे में जानते हैं और नाउन को समझते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको देखना है कि नाउन नाउन हम पढ़ रहे हैं, तो पहले हम नाउन को देखें। नाउन क्या होता है? तो नाउन आप जानते भी हैं कि किसी भी नाम को हम नाउन कहते हैं। ये नाउन का सबसे सिंपल डेफिनेशन होता है कि नाउन इज द नेमिंग ऑफ थिंग। नाउन इज द नेमिंग ऑफ थिंग या नाउन इज द नेमिंग ऑफ वर्ड, या और इसका डेफिनेशन होता है कि नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड नाउन। यानी कि इस तरह से इसका बहुत ही डेफिनेशन होता है। तो आप एक ही इसके लिए आप इसका नाम याद रखें कि नाउन जो होता है किसी भी नाम को नाउन कहते हैं। तो इस नाउन को हम डेफिनेशन के द्वारा देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे हमको देखना है कि नाउन क्या होता है। नाउन, तो नाउन किसको कहेंगे? नाउन इज द नेमिंग वर्ड। देखिए, नाउन का ये सबसे सिंपल डिफिनीशन है कि नाउन इज द नेमिंग वर्ड। यानी कि नाउन जो होता है किसी भी वर्ड का नेम होता है, किसी भी शब्द का नेम होता है। कोई भी शब्द हो, दुनिया में किसी भी तरह का चीज़ हो, कोई भी चीज़ हो, अगर उसका नाम है तो उसको हम क्या कहेंगे? नाउन। दुनिया में जितना भी चीज़ होता है, कोई भी चीज़ ब्रह्मांड में या इस वातावरण में, इस वायुमंडल में जो भी चीज़ है, उसका यदि नाम है, किसी भी चीज़ का नाम है, तो उसको क्या कहेंगे? नाउन। अब इसमें ब्रह्मांड में हमारा दो तरह का चीज़ होता है। एक जो होता है उसको कहते हैं लिविंग थिंग्स, लिविंग थिंग्स, और दूसरा जो होता है उसको हम क्या कहते हैं? तो नॉन लिविंग थिंग्स। ये हमारे दुनिया में, ब्रह्मांड में दो ही तरह का वस्तुएं होती हैं, दो ही तरह की चीज़ होता है। कौन कौन? तो पहला जो होता है लिविंग थिंग्स और जो दूसरा होता है नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स यानी कि कोई भी वस्तु, सजीव, सजीव को कहते हैं लिविंग, और नॉन लिविंग यानी कि जो निर्जीव होता है। निर्जीव वस्तु को नॉन लिविंग और सजीव वस्तु को लिविंग। तो हमारे ब्रह्मांड में ये दो ही तरह का ना चीज़ होता है, एक सजीव और एक निर्जीव। तो देखिए, नाउन उसको कहेंगे कि हमारे दुनिया में, ब्रह्मांड में जितना भी सजीव पदार्थ है या जितना भी निर्जीव पदार्थ है, यदि उसका नाम है, यदि उसका कुछ न कुछ नाम है, तो उसको हम क्या कहेंगे? नाउन। इस तरह से नाउन का कॉन्सेप्ट आप याद रखिए। या एक और होता है कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को हम नाउन कहते हैं, या किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव इत्यादि के नाम को नाउन कहते हैं। तो इस तरह से भी इसका जो डिफिनीशन है वो होता है। तो जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर हम एक नाम ले लेते हैं, जैसे रमन। एक जगह का नाम ले लेते हैं, जैसे पटना। एक वस्तु का नाम ले लेते हैं, मान लीजिए एक वस्तु का नाम लेते हैं सिल्वर एटसेट्रा। तो देखिए, इसको नाउन इसलिए कहा जाएगा कि इसका जरूर नाम है। कोई आदमी है जिसका नाम क्या है जी? रमन, तो यह क्या हो जाएगा? नाउन।
यह जो स्थान है इसका नाम है पटना। सिल्वर है, इसका कुछ ना कुछ नाम है। सिल्वर का कुछ ना कुछ तो नाम होता है। तो जिस भी चीज़ का कुछ ना कुछ नाम हो उसको क्या कहेंगे? नाम। अब देखिए, अब जो होता है पढ़ना है कि टाइप ऑफ नाउन, नाउन का प्रकार, नाउन का क्लासिफिकेशन। नाउन को कितने भागों में बांटा गया है, कैसे कैसे बांटा गया है, उसका उसका क्लासिफिकेशन क्या है। तो इसका जो क्लासिफिकेशन है वो दो बेसिस पर होता है। एक जो हमारा पहला इसका बेसिस है नाउन के क्लासिफिकेशन के लिए, वो है, पहला जो बेसिस है उसको हम कहेंगे ओरिजिन के आधार पर। किसके आधार पर जी? तो ओरिजिन के आधार पर। और जो दूसरा क्लासिफिकेशन होता है वो होता है यूज के आधार पर। किसके आधार पर? तो यूज के आधार पर। इस तरह से इसका जो क्लासिफिकेशन है वो होता है, एक तो ओरिजिन के आधार पर और एक यूज के आधार पर। ये मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अनुसार ऐसा है। अब ओरिजिन के आधार पर जो इसका क्लासिफिकेशन है वो 5 होता है। कौन कौन होता है? तो जो पहला है वो होता है प्रॉपर नाउन, दूसरा जो है वो होता है कॉमन नाउन, तीसरा जो इसका क्लासिफिकेशन है वो है मैटेरियल नाउन, चौथा जो है तीसरा और जो चौथा है कलेक्टिव नाउन, और जो 5 यानी कि लास्ट है उसको कहते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन। उसको क्या कहते हैं? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। इस तरह से ये ओरिजिन के आधार पर होता है। और यूज के आधार पर जो 2 प्रकार होता है, कौन कौन? तो पहला जो होता है उसको कहते हैं काउंटेबल नाउन, और जो दूसरा होता है उसको हम क्या कहते हैं? तो ऑन काउंटेबल नाउन। ये 2 तरह का इसका जो बेसिस है वो होता है। यानी कि ओरिजिन के आधार पर इसको 5 भागों में बांटा गया है। कौन कौन है? तो प्रॉपर नाउन, दूसरा है कॉमन नाउन, तो तीसरा है मटेरियल, चौथा कलेक्टिव और पांचवा अब्स्ट्रैक्ट। उसी प्रकार यूज के आधार पर एक काउंटेबल है और दूसरा अनकाउंटेबल। तो अब इसके डिफिनीशन के बारे में देखते हैं। सभी का लाइन बाय लाइन हम डिफिनीशन देखेंगे और समझेंगे। ओरिजिन के आधार पर जो आपको 5 बताए थे उसमें से जो फर्स्ट है उसका नाम है प्रॉपर नाउन, यानी कि हिंदी में इसको कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब प्रॉपर नाउन किसको कहते हैं? तो इसको हिंदी में पहले समझा जाए, यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा वैसा संज्ञा होता है जिसमें किसी खास व्यक्ति या किसी खास वस्तु या किसी खास स्थान के नाम का बोध होता है, उसे ही हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसमें जो भी बोध होगा वो किसी खास व्यक्ति का होगा या किसी खास स्थान का होगा या किसी खास वस्तु का होगा। इसमें स्पेशल व्यक्ति वस्तु स्थान का बोध होता है, इसे ही हम क्या कहते हैं? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसे इंग्लिश डेफिनेशन के द्वारा देखते हैं। प्रॉपर नाउन, अ नाउन विच शोज एनी पर्टिकुलर नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, दैट इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। ये आप अच्छी तरह से समझ रहे हैं कि यह एक ऐसा नाउन होता है जो दिखाता है, क्या दिखाता है? तो किसी भी व्यक्ति का नाम, किसी भी स्थान का नाम और किसी भी वस्तु का नाम, लेकिन वो कैसा होना चाहिए? तो स्पेशल होना चाहिए, खास होना चाहिए। तो कैसे स्पेशल होगा, कैसे खास होगा? इसका एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल हम यहाँ पे देख लेते हैं प्रॉपर नाउन का। जैसे मान लीजिए हमने लिखा रमन, ये एक पर्सन में हो गया, और प्लेस में हमने लिखा
पटना, पटना हो गया। और वस्तु में कोई मान लीजिए हमने किसी खास वस्तु का नाम लिखा, जैसे मान लीजिए कि सिल्वर है एटसेट्रा। अब देखिए यहाँ पे खास व्यक्ति, जैसे जो रमन है वो सभी स्टूडेंट्स में, मान लीजिए इसका एक ग्रुप है लड़कों का, तो उसमें अगर रमन को हम बुलाएंगे तो उस ग्रुप में से केवल रमन ही आएगा। जिस बच्चे का नाम उस ग्रुप में रमन होगा वही उस ग्रुप में से आएगा। तो इस तरह से ये खास व्यक्ति का नाम हुआ। और यहाँ पे जैसे हम पटना का नाम लेंगे तो जितना भी डिस्ट्रिक्ट है उन सभी डिस्ट्रिक्टों में से एक विशेष डिस्ट्रिक्ट का बात हो रहा है, एक स्पेशल जिला का बात हो रहा है। तो जो स्पेशल जिला का बात हो रहा है वो है पटना। तो इसे हमको क्या दिखा कि एक विशेष नाम का बोध हुआ। पटना एक विशेष नाम का हम बोध किए, यहाँ पे जो रमन है इसका भी एक विशेष नाम का बोध किए। उसी तरह से मान लीजिए कोई सिल्वर का कोई वस्तु है, कोई सिल्वर वाली वस्तु है, तो उसका कुछ स्पेशल नाम है। तो जब भी उस वस्तु का, सिल्वर वाली वस्तु का हम कुछ नाम लेंगे, कुछ नाम उसका रख दें और तब उसका प्रोनाउंस करें, तो जब उसका प्रोनाउंस करेंगे तो उसका एक स्पेशल नाम आएगा। जो स्पेशल, जो खास नाम आएगा उसको हम क्या कहेंगे? प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन आपको ये याद रखना है कि प्रॉपर नाउन वो होता है कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम का स्पेशल बोध कराता है, खास बोध कराता है, उसको क्या कहते हैं? तो प्रॉपर नाउन। और प्रॉपर नाउन के लिए ये हमारा कुछ नोट में टॉपिक है, ये पॉइंट्स है, इसको आप हमेशा याद रखें। जो फर्स्ट है, प्रॉपर नाउन कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। ये तो आप जानते भी हैं। कोई भी प्रॉपर नाउन होगा वो निश्चित रूप से कौन से लेटर से स्टार्ट होगा? तो कैपिटल। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि कहीं भी रमन लिखा है तो देखिए यहाँ पे कैपिटल लेटर से स्टार्ट हुआ है। मान लीजिए हम लिखे हैं पटना, तो पी यहाँ पे कैपिटल लेटर है। तो आपको ये वाला एक पॉइंट हमारा आपको याद रखना है कि प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, कैपिटल लेटर से शुरू होता है। और दूसरा जो पॉइंट है, प्रॉपर नाउन हमेशा सिंगुलर होता है। प्रॉपर नाउन हमेशा सिंगुलर होता है। और जो थर्ड है, प्रॉपर नाउन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। प्रॉपर नाउन के साथ हमेशा किसका प्रयोग होता है? तो सिंगुलर वर्ब का। एक यहाँ पे एग्जाम्पल के द्वारा हम समझते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा हो राम इज गोइंग टू हाउस। यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, ये पॉइंट नंबर सेकंड और पॉइंट नंबर थर्ड को समझने के लिए। सेकंड में है प्रॉपर नाउन हमेशा सिंगुलर होता है। यहाँ पे आप जो राम देख रहे हैं ये क्या है? तो सिंगुलर है। उसके बाद जो थर्ड नंबर है, प्रॉपर नाउन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। इसमें देखिए राम के साथ जो वर्ब का प्रयोग हुआ है वो क्या है? तो सिंगुलर है, सिंगुलर वर्ब। तो इस तरह से आपको ये 3 पॉइंट याद रखना है। प्रॉपर नाउन कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है और प्रॉपर नाउन हमेशा सिंगुलर होता है और इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। दूसरा है कॉमन नाउन, यानी कि ये नाउन का दूसरा भाग कॉमन नाउन, यानी कि जातिवाचक संज्ञा। इसके नाम से ही इसका डेफिनेशन कन्फर्म है और इसका कॉन्सेप्ट भी कन्फर्म है। जैसे इसका नाम है जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा कहने का मतलब कि जिसमें जाति का बोध हो, जिसमें जाति का बोध हो उसको हम क्या कहेंगे? जातिवाचक संज्ञा। एक ऐसा संज्ञा जिसमें पूरे जाति का बोध हो जाता है, या एक ऐसा नाउन या एक ऐसा शब्द जिसके बोलने से पूरे जाति का बोध एक ही शब्द के द्वारा हो जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? तो जातिवाचक संज्ञा। इसको इंग्लिश डेफिनेशन के द्वारा देखते हैं। कॉमन नाउन जो लिखा है अभी आपको बताए हैं कि इसका हिंदी होता है जाति
वाचक संज्ञा, यानी कि वैसी संज्ञा जो जाति दिखाए। लाइनों कट गई। वैसी संख्या जो जो जाति दिखाए, यानी कि पूरे होल कास्ट का बात हो रहा है, पूरे जाति का बात हो रहा है। जैसे यहाँ पे आप देख लीजिए, अ नाउन विच शोज एनी होल कास्ट, जो किसी भी संपूर्ण जाति का बोध कराता है, उसको हम क्या कहते हैं? कॉमन नाउन, यानी कि जातिवाचक संज्ञा। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल हम लेते हैं टीचर। अब हम टीचर कह देते हैं तो कैसे ये संपूर्ण जाति का बोध करा रहा है? तो जैसे हमने कहा टीचर, तो टीचर में बहुत सारे टीचर आ जाते हैं, तो इस तरह से ये पूरे जाति का बोध करा रहा है। वैसे ही हमने कहा डॉक्टर, तो डॉक्टर हम कह देते हैं तो इसमें कोई सस्ता डॉक्टर, कोई महंगा डॉक्टर, कोई एमबीबीएस डॉक्टर या कोई फिजिशियन डॉक्टर, हर एक प्रकार का डॉक्टर लोग इसमें आ जाता है। तो देखिए ये पूरे जाति का बोध करा रहा है। उसी तरह से इंजीनियर, हमने कहा इंजीनियर, तो इंजीनियर कहने में पूरे पूरे होल कास्ट का बोध हो रहा है। इंजीनियरों में भी बहुत तरह के इंजीनियर होते हैं, कोई बीटेक होता है, कोई एमटेक होता है, कोई हाई लेवल का होता है, कोई लो लेवल का होता है। तो लेकिन यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि पूरे होल कास्ट का बात हो रहा है और पूरा यहाँ पे जाति दिखाई दे रहा है। तो एक शब्द से पूरे जाति का बोध हो जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा। उसी तरह से ये तीसरा आपका है कलेक्टिव नाउन। इसके नाम से ही इसका डेफिनेशन और कॉन्सेप्ट क्लियर है। जैसे कलेक्टिव, कलेक्टिव मतलब इकट्ठा करना, और यहाँ पे आप समझें कलेक्टिव यानी कि इसका हिंदी होता है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा, यहाँ से आप समूह ले लें, समूह यानी कि ग्रुप। देखिए कलेक्टिव नाउन उसको कहते हैं जो पूरे एक ग्रुप को दिखाता है। और कोई भी ग्रुप कैसे बनता है? तो कोई भी ग्रुप बनने के लिए एक सदस्य से तो कोई ग्रुप बनता नहीं है। ग्रुप बनने के लिए कम से कम दो से अधिक 5, 7, 10, 12, 100, 150 ये सब ग्रुप है। इस तरह से ग्रुप बनता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो कलेक्टिव नाउन है वो समूह दिखा रहा है, यानी कि ग्रुप दिखा रहा है। तो जो ग्रुप दिखाए, जो समूह दिखाए, उसको क्या कहेंगे? कलेक्टिव नाउन। यहाँ पे है अ नाउन विच शोज एनी ग्रुप। देखिए यह किसी भी ग्रुप को दिखाता है, किसी भी समूह को दिखाता है, उसको हम क्या कहते हैं? तो कलेक्टिव नाउन। एग्जाम्पल जैसे है अ बंच ऑफ ग्रेप्स, यानी कि कहने का मतलब कि ग्रेप्स का गुच्छा। तो जो ग्रेप्स होता है उसका गुच्छा ही होता है। ऐसा बात तो नहीं है कि ग्रेप्स के गुच्छा में केवल एक ग्रेप्स होता है। कभी आपने ऐसा देखा है? नहीं देखा है। तो जब भी ग्रेप्स का गुच्छा होता है उसमें जरूर 2, 5, 10, 20, 50 ये इसमें ग्रेप्स होते हैं। तो इस तरह से ये पूरे ग्रुप का बोध करा रहा है। उसी तरह से टीम हम बोले तो टीम में कभी भी एक सदस्य नहीं हो सकता है, एक मेंबर नहीं हो सकता है। जब भी एक मेंबर होगा तो टीम नहीं बनेगा। टीम बनने के लिए कम से कम उसमें 10-12 मेंबर होते हैं, तब कोई टीम बनता है। तो इस तरह से ये भी आपको ग्रुप दिखा रहा है। उसी तरह से कमिटी है। कोई भी कमिटी जब बनती है तो उसमें बहुत सारे मेंबर को जोड़ना पड़ता है, तब कोई भी कमिटी बनती है। सिंगल एक कोई मेंबर का कमिटी नहीं बनता है। तो जिसमें पूरे ग्रुप का बोध हो जाए, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में आपने देखा कि जिसमें पूरे ग्रुप का बोध हो जाए, उसको हम क्या कहेंगे? तो कलेक्टिव नाउन। अब नाउन का चौथा जो पार्ट्स है उसको देखते हैं। और चौथा पार्ट जो होता है, हमने अभी तक आप थर्ड पार्ट तक पढ़ लिया है। कौन कौन सा? तब प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। तो अब ये चौथा पार्ट है उसका, इसको कहते हैं मैटेरियल नाउन। मैटेरियल नाउन दैट मीन्स कि द्रव्यवाचक संज्ञा। और ये द्रव्यवाचक संज्ञा के लिए आपको कुछ नहीं करना है। एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है
कि दुनिया की जितना भी पदार्थ होता है इस ब्रह्मांड में, इस वायुमंडल में, इस दुनिया में, इस वर्ल्ड में जितना भी पदार्थ है जिसे आप माप सकते हैं या जिसे आप वजन कर सकते हैं, उसको हम क्या कहेंगे? तो द्रव्यवाचक संज्ञा। ये आपको एक कॉन्सेप्ट याद रखना है। ये कॉन्सेप्ट में क्या होगा कि दुनिया में जितना भी आप चीज देखते हैं वो सब तो पदार्थ होता है, लेकिन यहाँ पे जिसको हम वजन कर सके, जिसको हम माप सके, उसको हम क्या कहेंगे? तो द्रव्यवाचक नाउन, यानी कि द्रव्यवाचक संज्ञा। इसको देखते हैं बोर्ड पे। मटेरियल नाउन यानी कि द्रव्यवाचक संज्ञा। और द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होगा बाबू? तो द्रव्य मतलब कि मैटर, जो किसी पदार्थ का बोध कराए। और पदार्थ कैसा होना चाहिए? तो कैन बी मेजर्ड, जिसे हम माप सके। मेजर्ड यानी कि मापन, जिसे हम माप सके, जिसे हम वजन कर सके, वो क्या होगा? तो मटेरियल नाउन। अ नाउन विच कैन बी मेजर्ड दैट इज कॉल्ड मटेरियल नाउन। ये आपको एक कॉन्सेप्ट, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, याद रखना है कि दुनिया में जितना भी पदार्थ है उस पदार्थ को यदि हम माप लें तो वो कौन सा नाउन होगा? तो द्रव्यवाचक यानी कि मटेरियल नाउन होगा। यहाँ पे एग्जाम्पल, यहाँ पे आप देख रहे हैं राइस। राइस को तो हम माप सकते हैं, उसका वजन कर सकते हैं, उसका वेट कर सकते हैं। उसी तरह से शुगर, शुगर को भी हम उसका वजन कर सकते हैं। वाटर, इसका भी हम वजन कर सकते हैं। तो और ये तीनों क्या है? तो मेटर है, यानी कि पदार्थ है। तो आपको इसमें एक छोटा सा कंसेप्ट, बस जो भी पदार्थ है और जिसको हम माप सकते हैं या उसका वजन कर सकते हैं, वो क्या होगा बाबू? तो द्रव्यवाचक यानी कि मटेरियल नाउन। पांचवा देखते हैं, और ये ओरिजिन के आधार पर का लास्ट वाला है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसमें आपको ध्यान देना पड़ता है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब कि भाववाचक संज्ञा। इसमें भी आप एक कॉन्सेप्ट याद रखें कि भाववाचक संज्ञा अब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या होगा कि हम किसी भी चीज को कैन नॉट सी एंड टच, हम किसी भी चीज को अगर नहीं देख सके, हम किसी भी चीज को अगर नहीं देख सके या उसे नहीं छू सके, ये ऐसा नाउन होगा कि हम किसी भी चीज को अगर नहीं देखेंगे, अगर नहीं छुएंगे, बट लेकिन क्या करेंगे? तो ओनली फील, परंतु हमें क्या करना है? केवल महसूस हो, हम केवल महसूस करें, उसको हम क्या कहेंगे? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, यानी कि भाववाचक संज्ञा क्या होता है? तो एक ऐसा नाउन होता है जिसमें आप किसी भी चीज को देख सके, नहीं देख सके और नहीं छू सके, परंतु उसे महसूस कर सके। वह संज्ञा जिसे आप केवल महसूस कर सके लेकिन छू नहीं सके और देख नहीं सके, तो उसको हम क्या कहेंगे? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसका एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए लव है, तो लव जो होता है उसको आप छूते हैं, लव जो है उसको आप देखते हैं, नहीं देखते हैं, नहीं छूते हैं। लेकिन जो प्यार है उसको महसूस किया जाता है, उसको फील किया जाता है। तो ये सब फीलिंग्स वाली चीज है। तो जो भी फीलिंग्स वाली चीज है जो दिखाया नहीं जा सके और ना उसको कोई छू सके, तो उसको हम क्या कहेंगे? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसमें शर्त क्या है कि बस महसूस होनी चाहिए, हमें महसूस हो कि वो चीज हो रहा है। जैसे ऑनेस्टी, आप किसी का ईमानदारी देखते हैं या किसी के ईमानदारी को आप छू सकते हैं? नहीं छू सकते हैं, नहीं देख सकते हैं, लेकिन महसूस किया जा सकता है ईमानदारी को। उसी तरह से एंगर,
कोई क्रोधित होता है, किसी का क्रोध आप देख सकते हैं, किसी का क्रोध आप छू सकते हैं नहीं, लेकिन महसूस कर सकते हैं जरूर। तो ऐसा आपको जॉय भी है, जो आनंद, खुशी, ये सब मतलब कि महसूस होता है, ये सब भाव का चीज है, लेकिन आप इसे देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं। तो भाई ये हमारा जो नाउन का ओरिजिन के आधार पर जो 5 काइंड्स था, जो इसका 5 टाइप्स था, वो आज खत्म हुआ। कौन कौन टाइप्स था? तो प्रोपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और 5वां अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो अब हम देखते हैं, आपको फिर यूज के आधार पर 2 बताए थे। कौन कौन सा बताए थे? तो एक काउंटेबल नाउन और एक अनकाउंटेबल नाउन। तो चलिए देखते हैं। आप देखिए दोस्तों, हम लोग आ गए हैं कि आपको जो टाइप्स ऑफ नाउन में आपको जो फर्स्ट बताए थे कि ओरिजिन के आधार पर 5 होता है, तो 5 हमारा हम पढ़ चुके हैं, 5 इसका टाइप्स। और यूज के आधार पर जो आपको 2 बताया गया था, कौन कौन सा बताया गया था? तो जो फर्स्ट था वो था हमारा काउंटेबल, और जो सेकंड था वो क्या था? तो अनकाउंटेबल। अब इस काउंटेबल और इस अनकाउंटेबल को देखेंगे कि काउंटेबल नाउन क्या होता है और अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है। तो काउंटेबल नाउन के लिए आपको एक ही कॉन्सेप्ट देखना है कि जिस नाउन को आप गिन लें, जिस नाउन को आप गिन सके, या जिस शब्द को आप गिन सके, या जिस चीज को आप गिन सके, उसको क्या कहा जाएगा? तो काउंटेबल। और अनकाउंटेबल यानी कि उसका विलोम, यानी कि जिसको आप गिन नहीं सकते हैं, उसको क्या कहेंगे? अनकाउंटेबल। बिल्कुल बेसिक ट्रिक है और बेसिक कॉन्सेप्ट है। इसमें कोई विशेष, कोई स्पेशल नियम कानून नहीं होता है। बस आपको एक ही बात इसमें देखना है कि काउंटेबल किसको कहेंगे? तो जिसको आप गिन लें, जिसको गिना जा सके, और अनकाउंटेबल जिसको गिनना असंभव हो, इम्पॉसिबल हो, तो उसको हम क्या कहेंगे? अनकाउंटेबल। चलिए डिफिनेशन में देखते हैं। काउंटेबल नाउन, अ नाउन विच कैन बी काउंट। देखिए काउंट मतलब कि जिसको आप गिन लें, जिसको आप काउंट कर लें, दैट इज कॉल्ड काउंटेबल नाउन। देखिए एक ऐसा नाउन होता है जिससे हम गिन सकें, जिसको हम गिन सकेंगे उसको क्या कहेंगे? काउंटेबल नाउन। बिल्कुल नॉर्मल चीज है। जैसे बॉयज, बॉयज अगर हम कहें तो बॉयज हम गिन सकते हैं। अगर किसी क्लास में हो लड़के, तो लड़के हम गिन सकते हैं, क्योंकि एक लिमिटेशन होता है लड़कों का कि हाँ भाई ये क्लास में इतने स्टूडेंट हैं, तो हाँ भाई उसमें से हम बॉयज काउंट कर सकते हैं। उसी तरह अगर पेन हो तो पेन को भी हम गिन सकते हैं। मान लीजिए 1 पेन, 2 पेन, 3 पेन, इसी तरह से जितना भी पेन हो, 100, 150, 200, 500, 10,000, 20,000, तो उसको काउंट किया जा सकता है। ये संभव है, ये पॉसिबल है। उसी तरह से बुक, अगर हम बुक कहें तो बुक भी काउंट कर सकते हैं। हमारे पास कितनी बुक है, या कोई बड़ी बुक का कंपनी है, कोई बड़ा बुक का सेल वाला मार्केटिंग है, तो आप बुक उसको गिन सकते हैं, काउंट हो सकता है। ये संभव है, ये पॉसिबल है। तो जिसको हम गिन सके, जिसको हम गिन देते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? काउंटेबल। ये आपको समझ में आया? बिल्कुल नॉर्मल है, जिसको गिन दें वो काउंटेबल। अब यहाँ पे देखते हैं अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल यानी कि जिसे आप नहीं गिन सके, जिसे आप नहीं गिन सके उसको अनकाउंटेबल नाउन कहेंगे। जैसे अ नाउन विच कैन नॉट बी काउंट, जिसको हम गिन नहीं सकते हैं उसको क्या कहा जाएगा? तो बाबू अनकाउंटेबल नाउन। जिसको हम गिन नहीं सकते हैं उसको क्या कहेंगे? तो अनकाउंटेबल नाउन। आप देख सकते हैं मिल्क, मिल्क को आप गिन सकते हैं। कहीं पे आप अ मिल्क लिखते हैं, शुगर, कहीं पे आप अशुगर लिखते हैं? नहीं, क्योंकि इसको आप काउंट नहीं कर सकते हैं। कहीं पे आप सेंटेंस में राइस देखे हैं? नहीं देखे हैं। तो देखिए आप इसको गिन नहीं सकते हैं। इसका वजन हो सकता है, इसको माप सकते हैं, इसका वजन कर सकते हैं, इसका वेट कर सकते हैं,
लेकिन इसको गिन नहीं सकते हैं। गिनना इम्पॉसिबल बात है इन सारे चीज़ों को। तो जिसको हम नहीं गिन सके वो क्या होगा बाबू, अनकाउंटेबल नाउन। तो देखिए ये हमारा जो नाउन का क्लासिफिकेशन था, जो नाउन का टाइप्स था, ये हम दोनों आपको बता चुके हैं, एक ओरिजिन के आधार पर और एक यूज के आधार पर। अब हमारा जो अगला वीडियो आएगा, अगले वीडियो में हम यूजेस ऑफ नाउन, अब हम अगले वीडियो में नाउन के प्रयोग के बारे में बताएंगे, जो कि वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। ये तो आप बेसिक जानते भी थे और ये सभी को कुछ कच मालूम रहता है, सबका बैकग्राउंड ऐसा, इससे हम लोग परिचित हैं। इसलिए ये केवल डेफिनेशन था और कॉन्सेप्ट था, केवल आप ट्रिक के द्वारा इसको याद रखें, कॉन्सेप्ट में एक कॉन्सेप्ट से याद रखें। इसके बाद वाला जो पार्ट 2 इसका वीडियो आएगा, वो पार्ट 2 आप ज़रूर देखिएगा और उस वीडियो में आपको नाउन का यूज कैसे होता है, कहाँ होता है, क्यों होता है, नाउन का यूज हम कहीं क्यों करते हैं, और पार्ट्स ऑफ स्पीच का ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्यों है नाउन। तो इन सारे मुद्दा पर अगले वीडियो में बातचीत किया जाएगा। अगर ये हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर करें और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।